गुड मॉर्निंग बच्चों। महात्मा सूरदास द्वारा रचित पद के 8वें पद की ओर अब हम चलते हैं। इसके पहले 7वें पद तक मैंने आपको पढ़ाया है। आइए देखते हैं। ऊधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो घयो श्याम संग को और आधे ईस इंद्री शिथिल भई केसो बिंज्यो देहि बिनसीस आशा लाग रहत तन श्वासा जीवै कोट बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। तो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको संदर्भ बताया है। आइए देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से अपनी विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। एक प्रसंग इसका ये हो सकता है और दूसरा प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में गोपियां निराकार ईश्वर की आराधना में असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। अब इस पद को समझने के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप की मूर्ति पूजा की जाती है, उनका लीला गान किया जाता है, उनके रूप रंग का वर्णन किया जाता है। जबकि निर्गुण में ईश्वर का कोई न रूप होता है, न रंग होता है, न आकार होता है। तो वो निर्गुण भक्ति है। और निर्गुण भक्ति में देखा है कि निर्गुण भक्ति के कुछ कवियों ने सगुण का विरोध किया था। तो यहाँ पर महात्मा सूरदास जी जो हैं वो सगुण भक्ति के माध्यम से निर्गुण भक्ति को पराजित दिखा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके आगे महात्मा सूरदास जी क्या कहते हैं। प्रसंग तो मैं आपको बता चुका हूँ। आइए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ के बाद हम फिर देखेंगे इसकी लिखित व्याख्या। आइए देखते हैं। उद्धव, गोपियां उद्धव से कह रही हैं मन न भये 10-20 कि हे उद्धव, मेरे पास तो एक ही मन है, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। क्योंकि जब उद्धव आते हैं ब्रज क्षेत्र में आते हैं मथुरा से योग का संदेश लेकर के, तब उनसे गोपियां ये कहती हैं। और इस क्यों आते हैं उद्धव, अब इसके विषय में भी एक प्रसंग है, उसको भी जानना आवश्यक है, तभी ये व्याख्या हमारे समझ में आएगी। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि को याद कर रहे थे, तभी उद्धव आते हैं और उपहासात्मक तरीके से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो योगी हैं, लेकिन आप भी माया मोह में पड़ करके आप ब्रज को याद करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये जो उद्धव हैं ये भक्ति के समस्त मार्गों का ज्ञान इन्हें अपने अहम के कारण नहीं हुआ है, ये प्रेम मार्ग भूल गए हैं, बस ये ज्ञान मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। तो उनके अहम को तोड़ने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से योग का संदेश कहने के लिए ब्रज क्षेत्र में भेजा था। तो यहाँ पर जब वो ब्रज क्षेत्र में निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर के आते हैं और सगुण भक्ति की वो भक्ति जब देखते हैं, प्रेम मार्ग जब देखते हैं कि इस सगुण में भी प्रेम जो है वो प्रमुख है, तब उनका जो निराकार ब्रह्म की आराधना, उनका जो योग विद्या है वो धरी की धरी रह जाती है और उनका अहम टूट जाता है। तब वो यह जान जाते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, जो जिसके लिए आसान पड़े उसी मार्ग से उसे ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, ये बात अब आप इसको जान लीजिएगा। तब जब वहाँ आते हैं ब्रज क्षेत्र में उद्धव, तो इस प्रसंग को भ्रमर गीत कहा जाता है। ये भ्रमर गीत से लिया गया है। तो आइए बच्चों अब देखते हैं। अब धीरे धीरे भ्रमर गीत के विषय में मैं आपको और अगले वीडियो में ऐसे बताता रहूँगा। आइए इस व्याख्या पर और आगे बढ़ते हैं बच्चों। यह वीडियो आपको संस्कार एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से मिल रहा है, दिवाकर पांडे जी की तरफ से मिल रहा है। आइए देखते हैं। उद्धव मन न भये 10-20 कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। जब उद्धव गोपियों से कहते हैं कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को भूल जाएं, भूलने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि जब वो भूलेंगी तभी वो रोएंगी नहीं और कृष्ण के लिए तड़पेंगी नहीं और वे अपना मन निराकार ब्रह्म की स्तुति में लगाएं। तब गोपियां उद्धव को जवाब देती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो, एक ही है। हुतो मतलब एक ही है। सो मतलब वो, गयो श्याम संग, वो श्याम मतलब कृष्ण के साथ चला गया है। को और आधे, इसको मतलब को और आधे मतलब आराधना करना, पूजा करना, ईस मतलब भगवान की। कि हे उद्धव, मेरे पास कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है और वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तो मैं किस मन से तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करूं। इंद्री शिथिल भई केशोबिन, इंद्री जो हमारे पास इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा,
ये जो इंद्रियां हैं ये शिथिल हो गई हैं, ये ढीली पड़ गई हैं, इनमें कोई क्रियाशीलता नहीं है। क्यों? भई केशव बिन हो गई हैं। केशव मतलब कृष्ण के बिना, अर्थात कृष्ण के चले जाने पर हमारी इंद्रियों में कोई चेतना नहीं है और बिना इंद्रिय चेतना के किसी भी ईश्वर की आराधना करना संभव भी नहीं है। ज्यों देहि बिन शीस, और मेरा ये शरीर कैसे हो गया है? ये देही ऐसे हो गई है, शरीर ऐसे हो गया है जैसे बिना शीस मतलब सर का, बिना सर का। आशा लाग रहा तन श्वासा, आशा लगी हुई है किस चीज की? कि निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण लौट करके आएंगे और हमें अपना दर्शन देंगे, यही आशा लगी हुई है। इस कारण आशा लाग रहत, इसी कारण तन श्वासा, इसी के कारण तन में श्वास लगी हुई है, अर्थात हमारे प्राण बचे हुए हैं उनके दर्शन के लिए। इसी आशा में हम जीवित हैं। जीवे कोट बरिस, और जीवे मतलब इसी आशा में, जीवे कोट बरिस, इसी आशा में हम जीवे जी सकते हैं। कोट मतलब करोड़ों, बरिस मतलब वर्षों तक। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो, मित्र हो श्याम सुंदर के, कृष्ण के, सकल योग के, सकल मतलब सभी, योग मतलब योग विद्याओं को, इस मतलब जानने वाले हो। सूरदास जी कह रहे हैं हमारे नंद नंदन बिन, कि हमारे नंद के, नंदन माने पुत्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई हमारे लिए ईश्वर नहीं है। यहाँ पर गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिखाई दे रहा है। आइए बच्चों देखते हैं लिखित व्याख्या कि किस तरीके से हम इसे अपने फेयर कॉपी और हम इसे अपने बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि जब उद्धव ब्रह्म ज्ञान का संदेश लेकर के ब्रज गोपियों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भूल करके आप निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करिए, तब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। तब हम किस मन से तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें? हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने से हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, हमारा शरीर तो ऐसे हो गया है जैसे बिना सर का, इसलिए हम तुम्हारे इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में ही अभी हमारे तन से ये हमारे प्राण लगे हुए हैं और इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो, सभी योग विद्याओं को जानने वाले हो, तो तुम ही बताओ क्या भगवान श्री कृष्ण से भी बड़ा हमारे लिए कोई ईश्वर हो सकता है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण से बड़ा हमारे लिए और कोई ईश्वर नहीं है। तो बच्चों ये थी इसकी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य, भाव, भाषा, रस, छंद, अलंकार। बड़े ही सहज भाव में गोपियों ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण भक्ति से पराजित किया है। गोपियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति भाव प्रदर्शित हुआ है। ये इसके 2 भाव हैं, भाषा सुंदर साहित्यिक ब्रज भाषा, रस वियोग श्रृंगार रस, छंद पद, अलंकार अनुप्रास। धन्यवाद बच्चों।